हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपनी यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और साथ ही साथ अपने ऐप SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद में क्या था, कबीला था। कबीला से क्या बना, ग्राम, ग्राम से जन और जनपद से बन गया महाजनपद। नहीं तो ऋग्वेद में छोटे छोटे कबीला मान लीजिए इस समय का गांव, और ग्राम मान लीजिए उस समय का पंचायत, और जन मान लीजिए क्या, जिला, और जनपद को राज्य मान लीजिए। एक क्या हो गया, राष्ट्र हो गया। मान लीजिए ये देश है तो ये राज्य है, नहीं तो ये क्या है, जिला है, ये पंचायत है, ये गांव है। पहले ऋग्वेद में ऐसा ही था उनका। कबीलों से ग्राम बना, ग्राम से क्या बना, जन बना, जन से क्या बन गया, जनपद बन गया, और जनपद से बन गया महाजनपद। महाजनपद की स्थितियां कैसे बन पाई, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए। गंगा घाटी में खुदाई होने से क्या हो गया, लोहा के औजार और उपकरण प्राप्त हुए, जिससे क्या हो गया, काम करना आसान हो गया लोगों को। तो जनपद से महाजनपद बन गया। ठीक है, अब देखेंगे ये महाजनपद बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कितनी, 16। तो कितने महाजनपद है, महाजनपद की संख्या कितनी है ये पूछ लेता है। तो 16 महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। उसी तरह जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का विवरण है, उल्लेख है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद जो हैं, ठीक है, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे इनको। 16 महाजनपद में, जिसमें से 16 महाजनपद में आपको बिहार से 3 और उत्तर प्रदेश से 8, कितना हो गया, 8 और 3 11, मध्य प्रदेश में 1, कितना हो गया, 12, और आपको राजस्थान में 1, 13, और भारत से बाहर भी 2 प्राप्त हुए हैं। तो कितना हो गया, 13 2 15, एक जो है आपको दक्षिण भारत में है। तो ये टोटल 16 है। हम बारी बारी से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं बिहार में महाजनपद। बिहार के महाजनपद, बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे। तो सबसे पहले इसमें मगध, अंग और वजी, ये 3 महाजनपद बिहार के थे। कौन कौन, मगध, अंग, वजी। आप जानते हैं कि मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसीलिए हमने सबसे पहले इसको बताया, मगध को 1 नंबर पर मगध को रखा, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद को अगर कोई था तो कौन था, मगध। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी कहिए, चाहे राजगीर कहिए, अभी राजगिरी का नाम हो गया, राजा का घर राजगीर हो गया है, नहीं तो गिरिवर्ज कहिए, गिरिवार भी कहिए, राजगिरी भी कहिए। तो प्रथम मगध की प्रथम राजधानी यहीं पे थी, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी मगध की। लेकिन फर्स्ट कहाँ थी, गिरिवर्ज और राजगिरी। और ये सबसे शक्तिशाली होने का कारण हम पढ़ाएंगे जब मगध का उत्कर्ष, मगध का उदय कैसे हुआ, उसमें हम इस बात को बताएंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि मगध की राजधानी गिरिवर्ज थी, राजगिरी थी। और ये आधुनिक स्थान अभी ये कहाँ पे है, आज के समय में बिहार में कहाँ पे इसकी स्थिति है, तो पटना, गया और शाहबाद जो जिला है
वहीं पे मगध की स्थिति थी। जो अभी वर्तमान में जो पटना और गया है, वहीं पे क्या था, मगध उसको कहा जाता था। अभी दूसरा है अंग, इसका महाभारत में भी उल्लेख है। अंगराज कर्ण का नाम सुने होंगे, अंगराज कर्ण। महाभारत में दुर्योधन ने अपने मित्र अंगराज का बना दिया था। तो इसकी राजधानी थी चंपा। ये सब पूछता है मगध की राजधानी कहाँ थी, अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा। चंपा की अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो ये मुंगेर और भागलपुर जिला में पड़ता है, ज़्यादातर भागलपुर और मुंगेर। वज्जी, इसकी राजधानी थी वैशाली, और वैशाली अभी भी है। वैशाली हाजीपुर को कहा जाता है, लेकिन अभी भी वैशाली लोग बोलता है। वैशाली मुजफ्फरपुर भी अभी भी नाम है। तो वैशाली की आधुनिक जो स्थिति है वैशाली और मुजफ्फरपुर में है। तो बिहार में 3 महत्वपूर्ण महाजनपद थे। बाद में बिंबिसार ने इस अंग को मगध में मिला लिया। जब हम मगध का उत्थान पढ़ेंगे, मगध का उदय पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें उसमें जानेंगे। अब यहाँ आइए, वज्जी जो है 8 जनपदों का संघ था। इस वज्जी में 8 जनपद था, 8 राजवंशों का था ये। कौन? वज्जी। इसमें 8 थे और ये सब के सब गणराज थे। अब गणराज समझिए, उस समय मतलब जनता के द्वारा चुनकर उसका राजा होता था। गणराज का मतलब जो किससे, जो पब्लिक चुने, जनता चुने, तो जनता द्वारा। तो इसमें जो और सबसे बड़ी बात है कि वज्जी जो 8 जनपदों का राजवंश था, चाहे संघ था, जिसमें लिच्छवी राजवंश सबसे शक्तिशाली थी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, और देखेंगे, और इसमें सबसे अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो ये है, और ये हर एक बार कंपटीशन में पूछा गया है, विश्व का पहला गणराज्य लिच्छवी गणराज। और ये हमें गर्वान्वित महसूस होना चाहिए, हम बिहारवासी है और बिहार की ही देन है गणराज। उस समय, आज से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म होने से पहले, बताइए, गणराज की देन, बिहार की देन और लिच्छवी वैशाली। तो लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का पहला गणराज लिच्छवी गणराज, याद रखेंगे, विश्व का पहला गणराज्य लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, और इस वज्जी में जो 8 राजवंशों का संघ था, तो उसमें कौन कौन थे गणराज्य? एक शाक्य हो गया, लिच्छवी हो गया। शाक्य क्षत्रिय परिवार में ही तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये शाक्य हो गया, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल, कोलीय, मौर्य। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो राजवंश थे क्या थे? गण्य राज्य थे। ठीक है, बिहार का हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं यूपी के महाजनपद। तो बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और वज्जी। अब हम यूपी में जान लेते हैं। तो यूपी में 8 महाजनपद थे। कितने? 8। तो 3 तो हमने पहले पढ़ लिया, कवर कर लिया है। तो काशी, वत्स, कोसल, मल, पंचाल, छेदी, कुरु और सूरसेन। 8 3 11, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यूपी में कितने महाजनपद थे? 8। काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। तो काशी बनारस आप जानबे करते हैं, और आधुनिक स्थान बनारस के आसपास का। वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी।
और आधुनिक स्थान जो वत्स कहा जाता था प्रयागराज। इलाहाबाद को उस समय क्या कहा जाता था, वत्स कहा जाता था। ठीक है। कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, जो अयोध्या के आसपास, यानी पहले प्राचीन समय में अयोध्या को क्या कहा जाता था, कोसल कहा जाता था। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। मल की राजधानी थी कुशीनगर, और कुशीनगर आप जानते हैं किसके लिए फेमस है, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में ही हुई। तो ये कुशीनगर फेमस है, किस कारण से फेमस है, महात्मा बुद्ध का यहीं पे मृत्यु हुई थी। निर्माण कहा गया इसको, कुशीनगर को। ठीक है। और इसकी स्थिति जो वर्तमान स्थिति है अभी देवरिया और गोरखपुर को। ठीक है। और पांचाल, आप महाभारत में ही पढ़े होंगे, पांचाली, पांचाल नरेश, नहीं पढ़े हैं सब। तो पांचाल जो था 2 जनपदों से मिलकर बना था। ये था दुर्वस जनपद और क्रीवी जनपद। ये 2 जनपद से मिलकर, क्योंकि जनपदों से ही तो मिलकर महाजनपद बना। तो इसकी 2 राजधानियाँ थी। एक उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है। उत्तरी राजधानी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। और इसकी वर्तमान जो स्थिति है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ठीक है। पांचाल की बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। और छेदी की राजधानी थी शक्तिमती और बुंदेलखंड का इलाका यूपी। और कुरु जोड़ अण कौरव, यानी ये महाभारत से संबंधित है। और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ। और इसकी वर्तमान स्थिति मेरठ, दिल्ली और हरियाणा। कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में ही सुने होंगे, कुरुक्षेत्र। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, दिल्ली को क्या कहा जाता था प्राचीन समय में, इंद्रप्रस्थ क्या कहा जाता था, इंद्रप्रस्थ। और मेरठ यूपी। तो ये दिल्ली हरियाणा थोड़ा सा तक है, लेकिन यूपी में भी है कुरु, इसको याद रखेंगे। और इंद्रप्रस्थ महाभारत में चर्चित है। आप सभी जानते हैं कि जब दुर्योधन और पांडव में, नहीं तो कहानी तो बहुत, मैं जब कहूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो क्या किया, शॉर्टकट में बता देता हूँ। दुर्योधन ने पांडवों को क्या दे दिया, इंद्रप्रस्थ दे दिया। इंद्रप्रस्थ उस समय उबड़ खाबड़, मतलब बढ़िया जगह नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से इंद्रप्रस्थ को बहुत सुंदर बना दिया, और वहीं पे बलराम हलधर ने अपने हल से चलाकर उस मिट्टी को क्या बना दिया, उपजाऊ बना दिया। तो ये कहानी आप लोग जानते होंगे, महाभारत अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं इंद्रप्रस्थ। और बाद में जब वही जुआ में हार गए युधिष्ठिर, तो ये भी कहा कि हम इंद्रप्रस्थ अब नहीं देंगे। तो इंद्रप्रस्थ के लिए ही लड़ाई हो गई, है कि नहीं। तो ऐसा तो आप जानते हैं सारा महाभारत की। जो पांडव थे वो युधिष्ठिर के बाप से क्या थे, बड़े थे, लेकिन उनको पीलिया रोग हो गया था, पांडु रोग हो गया था, जिसके चलते वो क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद तो अब भाई बन गया, ये सब छोटा छोटा था। अब जबकि नियम है कि राजा का बेटा ही उस समय राजा बनता था। तो ये लोग जब जवान हुआ तो कहा कि मेरा हक है, हमें राजपाट मिलनी चाहिए। और जबकि दुर्योधन के बाप जो थे वो धृतराष्ट्र, वो अंधे थे, फिर भी चला रहे थे। तो वो कहा कि नहीं, मेरे पिताजी हैं तो मैं चलाऊंगा। ये सारी कहानी आप लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और सूरसेन महाजनपद ये मथुरा में था, और यूपी, मथुरा भी आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली था। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में ही हुआ था। तो ये सारी बातें आप लोग जानते ही हैं। अभी तक हम लोगों ने जान लिया
कि बिहार में 3 और यूपी में 8, 8 3 11 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे और जो 4 5 जो रह गए महाजन पद उसके बारे में। तो अवंती, ये अवंती की राजधानी उज्जैन, ज़्यादातर उज्जैन ही याद रखना। और जब मैंने फटका के पूछ दे कि उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो महिष्मती। जब तक उत्तरी दक्षिणी ना पूछे और सिर्फ अवंती की राजधानी पूछ दे तो आप बताना उज्जैन। ठीक है, मगध के उदय में हम बहुत इसके बारे में सब बताएंगे। और ये आधुनिक स्थान जो है मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, मालवा का पठार पढ़े होंगे आप लोग, ये तो मध्य प्रदेश में। और मत्स्य, तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और ये जयपुर अलवर राजस्थान में इसकी स्थिति है। तो ये एमपी का हो गया। तो एमपी में कितने महाजनपद थे, 1। राजस्थान में कितने थे, 1 हो गया। और 14 नंबर पे है असमक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली, गोदावरी नदी क्षेत्र। ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। तो मैंने पहले ही बताया कि बिहार में 3, यूपी में 8, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 और दक्षिण भारत का 1, और बाहर यानी इस समय मतलब भारत से बाहर में 2। तो असमक, उसके बाद है गंधार, और गंधारी आप जानते हैं महाभारत में भी इसका जिक्र है। गंधारी, गंधार नरेश, शकुनी मामा नहीं, तो गंधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। और ये तक्षशिला बहुत ही फेमस है। जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय है कि नहीं, उसी तरह से ये भी उस समय प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभ भी, ये सब मतलब प्राचीन भारत के क्या थे, शिक्षा केंद्र थे। तो तक्षशिला, ये जो इसकी वर्तमान स्थिति है रावलपिंडी, पेशावर, और जो कि पाकिस्तान में। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, शुएब अख्तर को। पाकिस्तानी बॉलर शुएब अख्तर यही रावलपिंडी के रहने वाले हैं। शुएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, उस समय के सबसे फास्टर बॉलर हुआ करते थे। वो ब्रेटली और ये सब जो थे क्या थे, फास्टर बॉलर थे। और कंबोज, तो ये भी भारत से बाहर का है। मतलब उस समय तो सब अखंड भारत था, सब एक ही था, लेकिन इस समय ये बाहर है भारत से, भारत में नहीं है। जिसकी राजधानी हाटक थी, और ये उत्तर पश्चिम पाकिस्तान का भाग और अफगानिस्तान तक। तो यही थे 16 महाजन पद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।